ताकत की बात नहीं कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं। आदरणीय जी, आपने अगर कोई व्यक्ति अगर नहीं मान रहा है, मतलब वो संविधान विरोधी है, वो देश का गद्दार है, और वैसे गद्दार को अगर सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है तो हम सरकार बनाते हैं और सरकार गिराते हैं। आदरणीय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक महिला को भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो दिखाई देती है कि हाँ वो महिला है, वो पुरुष नहीं है, अन्य कोई जेंडर। तो क्या थोड़ा सुनिए जी, थोड़ा सुनिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हिंदू और बौद्ध में जो है ये बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि कौन हिंदू है कौन बौद्ध है। ये कौन जांच करेगा कि कौन हिंदू है कौन बौद्ध है? कोई संस्था है? ये हमारी और आपकी मामला तो नहीं है। आप इस बात को पहुंचाने का, पत्रकारिता का मतलब हो कि इस बात को पहुंचाने, सरकार तक पहुंचाने का आप तंत्र हैं, ठीक। और वो जांच कमेटी करेगा कि ये जो लोग बैठे हुए हैं वो सही है कि जो वहाँ है सो सही। नहीं, अगर फिर उनके ऊपर छोड़ देंगे तो वो अपनी बताएंगे कि हाँ ये वाले सही है, तो ये वाले गलत है। उसके लिए हमको बताना पड़ेगा कि हाँ, हम तो लोग बौद्ध ये वो हैं, कैसे बताएंगे ना। बौद्ध हैं। तो सरकार किसी भी आदेश, अगर सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आता है और जनता अस्वीकार कर देता है तो क्या वो रद्द नहीं होता है? अगर प्रधानमंत्री कोई थोपन करता है जनता पर और जनता अस्वीकार कर देता है, रद्द होता है कि नहीं होता? तो जनता सर्वोपरि है, न कि सरकार सर्वोपरि है और न न्यायालय सर्वोपरि है। सिख कौन है ये बताने का काम सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ये जांच का विषय है ना। सिख लोग ये हम नहीं जांचेंगे, हम करें कि हमको मारा। जो कोई पैरामीटर भैया आप समझिए, आप भीड़ में है, कोई ढेला फेंक के मार दिया, आप कह रहे हैं कि हमको ने मारा, ढेला से चोट लग गया, तो ये पुलिस प्रशासन का मामला नहीं कि किसने मारा। तो आंख है, उसको देखने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है। और इतिहास ऐतिहासिक चीज है, ये भारत का धरोहर की बात है। ये छोटा बात तो है नहीं, अशोक सम्राट से जुड़ा हुआ चीज है, अशोक सम्राट द्वारा निर्मित है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दिया हुआ है, हमारा मोहर अशोक स्तंभ है। तो हम अशोक स्तंभ को बचाने के फेर में हैं, हम अशोक के धरोहर को भारत को, अखंड भारत के हम बचाने के फेर में। साधारण सी बात नहीं है। और आपके अधिकार और जनता के अधिकार और इस सरकार की मर्यादा को हम बचाने में लगे हुए। अगर नहीं अपने आप को उस समझने में उनको कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है, तो खुद वो बेइज्जत होंगे, खुद उनकी हानि होनी है। जी, भारत का जो संविधान वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि बुद्ध हमारे गौरव के विषय है, बुद्ध हमारे गौरव का विषय, ऐसा बोलते हैं। जी, ठीक। तमाम मंदिरों में बैठा इसे आप क्या मानते हैं कि वो कहते हैं कि बुद्ध हमारे गौरव का विषय है, उसमें जो बैठे मठाधीश हैं? अच्छा, तमाम मंदिरों में बैठा देना वो बुद्ध को। उनके अगर गौरव का विषय है तो किसी के घर में जबरदस्ती अगर हम बैठा देंगे, ये गौरव की बात है? ये तो लड़ाई की बात है, ये तो साधारण आदमी समझ जाएगा। इसमें कौन बड़ी बात है, बड़ी बुद्धिमत्ता की बात है? अच्छा, एक चीज ये भी कहा गया कि सोशल मीडिया पे आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। तो ये जांच का विषय है ना, ये वो जांचेगा ना। बैठा हुआ का किस लिए हम उसको बनाए, सत्ता में भेजे हैं? मूर्खानंद चपाट तो नहीं है, तुम्हारे पास अधिकारी है, तुम्हारे पास जांचो। वो ये भी कहते हैं कि अगर आप लोगों को कोई आपत्ति है तो आप लोग जो है अपने गुरु, अपने दलाई लामा से बात करें और भी अन्य गुरुओं को बताएं, उनसे बात करें। ये सारे जो लोग बैठे हुए सब हमारा गुरु है। वो एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। यहाँ पर कोई सिंगल व्यक्ति निर्णय नहीं लेता, एक कमेटी है और पूरे विश्व भर की कमेटी है, भारत की कमेटी है, क्षेत्रीय कमेटी है, सारे कमेटी मिलकर ने एक महा कमेटी का निर्माण किया है और वो कमेटी निर्णय लेती है, कोई व्यक्ति अकेले निर्णय नहीं ले सकती। ये भी कहते हैं कि बोध गया में जितने भी घर हैं, सबके घरों में आप बुद्ध की फोटो पाएंगे। हम लोग बुद्धिस्ट हैं, हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, ऐसा कहते हैं वो। बुद्ध तो धरती में गड़ा हुआ है, जहाँ खोदिएगा वहीं बुद्ध निकलेगा। अयोध्या हो या काशी हो, कहीं मथुरा हो या बोध गया हो, कहीं भी आपको बुद्ध का ही मूर्ति मिलेगा। जो भी है भ्रम उधर फैलता, इधर नहीं फैलता। ये तो इतिहास गवाह है ना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। सवाल है तो करें। बीटीएमसी एक्ट के या कमेटी के सदस्य जो हैं वो भी हैं क्या शामिल आपके आंदोलन में? बुद्धिस्ट नहीं,
अब बता दें, बीटी एक्ट शायद आप लोग तो जानते होंगे, फिर भी एक लाइन हम बोल देते हैं। बीटी एक्ट में लिखा है कि 4 बुद्धिस्ट रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, और 4 हिंदू